तो स्वागत है आपका गुरुकुल फॉर यू चैनल में। आज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 होने वाला है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताए गए हैं काफ़ी आसान तरीके से बताया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आपको जो है क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया गया है क्या है, तो 100 से 120। इसी तरह से डाटा जो दिया गया है 200 तक है। श्रमिकों की संख्या, दैनिक मजदूरी दिन भर में जो कमाई होता है 100 से 120 रुपये कमाने वाले कितने श्रमिक हैं, तो 12 हैं। इस तरह से जो पूरा का पूरा डाटा दिया गया है हम देख सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है दैनिक मजदूरी रुपयों में चूँकि दिया गया है तो हम सबसे पहले वो लिख देते हैं। उसके साथ साथ श्रमिकों की संख्या भी दिया गया है जिसको हम FI बोलते हैं। FI भी हमने एक तरफ से दे दिया, जिसको जोड़ने के बाद योग आता है 50, जिसको हम सिग्मा FI से सूचित करते हैं। सिग्मा FI बराबर 50 आ गया। अब जो है हम सिग्मा XI जो निकालेंगे तो इसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम करते क्या हैं, तो वर्ग चिन्ह का एक थोड़ा सा फॉर्मूला है जिसे याद रखना है कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तब हमें पता चलेगा वर्ग चिन्ह यानी XI क्या है। तो हमें दिखाई दे रहा है 100 और 120। तो 100 और 120 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 220 बटे 2 बराबर 110। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्या होगा, तो 120 से 140 है, इसका मतलब 120 प्लस 140 बटा 2 जब करेंगे तो हमें कितना मिलता है, तो 260 बटा 2 यानी कि 130। हम जो देख रहे हैं 110 से 130, अब 130 से कितना हो जाएगा, तो 150, 20 बढ़ रहा है तो 150 के बाद 170, 170 से 190, 190 से 210। अगर आप चाहें तो मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर सकता हूं। तो शुरू करते हैं। 140 से 160 था तो 140 प्लस 160 बटे 2 यानी 300 बटे 2। और कटने के बाद आएगा 150, फिर 160 से 180 बटे 2। अब कितना होगा, 814, 340 बटा 2। फिर 180 प्लस 200 बटे 2, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं। तो 180 प्लस 200 बटे 2, तो 380 बटे 2 कट के आएगा 190। अब 190 आ गया। चूँकि ये जो डाटा दिखाई दे रहा है थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, और अगर हम सिग्मा FI XI अगर निकालेंगे डायरेक्ट तो 110 को 12 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से गुना जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम करते क्या हैं कि अब DI निकालते हैं। एक और विधि का हमने प्रयोग जाना, जो दूसरा विधि था कल्पित माध्य, उसके लिए DI निकालना बहुत ही आवश्यक था। तो DI का सूत्र होता है XI माइनस A। तो A हम कहीं भी मान लेंगे, माना कि A बराबर, अब XI में से किसी एक को A हम मानते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बीच वाले को AI माने। तो A बराबर 150। अब हमारा ये 150 हो गया, तो DI बराबर XI माइनस A, यानी कि XI कितना है अभी 110, 110 माइनस A कितना है, तो 150। अब जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो -40, फिर 130 माइनस 150 कितना आएगा, तो -20, फिर 150 माइनस 150 बराबर 0। अब 170 माइनस A कितना माने थे 150 घटा देंगे तो आएगा 20 प्लस में, फिर 190 माइनस A कितना माने थे, तो 150 कितना आएगा, तो 40। तो इस प्रकार जो हमारा मान आया थोड़ा सा छोटा आया है। अब इसे गुना करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी,
अब जो हम विधि निकालने वाले हैं वो विधि हमारी होगी कल्पित माध्य की। तो अब हम जानते हैं FI/DI क्या होता है। तो FI/DI, तो जब हम 12 को -40 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48। अब माइनस है चूँकि तो माइनस दे देंगे। 14 को 20 से गुना करते हैं, 14 दूना 28 तो -280। 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0। 6 दूना 12 120। 10 गुना 40, 40 दहें का 400। चलिए अब हम देखते हैं कि सिग्मा FI/DI कितना निकलता है। तो सिग्मा FI/DI जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, तो माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ जोड़कर घटा देना है। तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे जब, तो 4 2 6, नहीं तो 0 0 0, 8 8 16 का 6 बाकी 1, 4 2 6 1 7, -760 हो गया। प्लस में कितना है, तो 4 1 5, 520। अब घटा देंगे हम, 0 6 में 2 गया 4, 7 में से 5 गया तो बच गया 2, 240। माइनस में होगा -240। तो अब हम कल्पित माध्य विधि से बनाते हैं कल्पित माध्य विधि। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है A + सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। तो A कितना माना था हमने, 150 प्लस सिग्मा FI/DI कितना है, तो ये जो हमारा अंत में जोड़ के निकला यही सिग्मा FI/DI है। तो -240, -240 बट्टे में कितना, तो बट्टे में सिग्मा FI यानी कि 50। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 150 - 240 बटा 50। शून्य के साथ शून्य ख़त्म, बचे कितने, और बट्टा 1, 1 5 का लॉस हो 5, तो 5 एकम 5। या फिर अगर इतना बड़ा नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, 150 माइनस 24 में 5 से भाग देते हैं। तो 24 में जब हम 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, हमारे पास बच गया 4। यहाँ अगर पॉइंट देते हैं 0, 5 8 40, यानी 4.8। और जब हम घटाएंगे तो 150.00 माइनस 4.8। तो शून्य में से तो 8 घटेगा नहीं, पैंचा लिया तो हो गया 10, 10 में से 8 गया, बच गया 2। यहाँ कितना है, तो यहाँ है 9, 9 में से 4 गया, बच गया 5, और यहाँ बच गया 4, तो 4 1 का 1, यानी 145.2 यही हमारा माध्य है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या पूछ क्या रहा था, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। तो हम लिखेंगे अतः श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर कितना, 145.2 आंसर। तो ये जो सवाल था काफ़ी आसान तरीके से हमने आपको बताया। तो आइए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो भी है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पर क्या दिया गया है, तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, वो माध्य दे दिया गया है। माध्य कितना है, तो माध्य है हमारा 18। माध्य जेब खर्च जो है 18 रुपया दिखाई दे रहा है हमें, और लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। यानी कि लुप्त बारंबारता, ये जो है बच्चों की संख्या, लुप्त बारंबारता ये f हमें ज्ञात करना है। f का मान कितना होगा, तो
तो हम देख सकते हैं कि दैनिक जेब भत्ता कितना है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और बच्चों की संख्या दिया गया है 11 से 13 में है 7 बच्चे, 13 से 15 में 6, इस तरह से पूरा का पूरा हमारे पास डाटा दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि दैनिक जेब भत्ता का पहले जो भी डाटा दिया गया है हम सजा देते हैं जो ऊपर में दिया गया है। सेकेंड नंबर में बच्चों की संख्या है, हम ये भी दर्शा देते हैं जिसको हम FI बोलते हैं। FI को जोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि 44 प्लस F है, तो 7 6 13, 13 9 22, 22 13 35, 35 5 40 और 4 44, 44 प्लस F हमें दिखाई दे रहा है। अब हम XI निकालेंगे। XI का नियम हमने आपको पहले ही बताया था कि XI निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो हमारे पास ऊपरी सीमा और निम्न सीमा है दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो 13 11 24, 24 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 12। फिर 15 और 13 28, 28 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 14। फिर 17 और 15 32, 32 में भाग देंगे तो आएगा 16। इस तरह से हम देखते हैं कितना बढ़ रहा है, तो 12 2 14 2 16, तो होगा 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं होगा, ये हमारा XI है। अब हम जो देखते हैं वो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल नहीं है जब हम दोनों को गुना कर दें डायरेक्ट। तो सिग्मा FI XI हम निकालते हैं, ये आसान है। तो हमें सवाल को कल्पित माध्य पर लेकर नहीं जाना है, हम प्रत्यक्ष विधि से इसका मान निकाल सकते हैं। तो जब हम गुना करेंगे FI XI तो 12 सते 84 डायरेक्ट हमारा आ रहा है। फिर 14 छके 96, 16 नम 144 और 13 को जब 18 से गुना करेंगे तो 13 छक 78, 13 सत 91, 13 8 104, 4 बाकी 10 और 13 कहीं 13 10 23। जब F को 20 से गुना करेंगे तो 20F छोटा वाला F है। 5 को 22 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 का 0 बाकी 1, 5 दूना 10 1 11, 110 हो गया। 24 को 4 से तो 4 चौक 16 का 4 बाकी 4 चौक 16 का 6 बाकी 1 और 4 दूना 8 1 9 96। अब जब हम सबको जोड़ते हैं तो उसको बोलेंगे सिग्मा FI XI। सिग्मा FI XI कितना निकलता है, तो F वाले को हम अलग रखेंगे क्योंकि इसके साथ ये चर है। अचर के साथ जब चर है तो हम इसको अलग रखेंगे, बाकी सबको हम जोड़ देते हैं। तो 6 4 10, 10 4 14, 26 4 24 का 4 बाकी 2, 9 2 11, 1 12, 12 3 15, 4 19 और 19 9 28 8, 36 का 6 बाकी 3 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 764 प्लस कितना है तो 20F। अब हमारे सवाल में ही दिया गया है, सवाल में क्या दिया गया था, तो माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। हम यहाँ लिख देते हैं माध्य जेब खर्च बराबर 18 रुपये। जब हमें दिया गया है माध्य जेब खर्च अर्थात माध्य दिया गया है, तो हम कोई भी फॉर्मूला जब लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम सीधे लिखते हैं माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो माध्य हमारा मान दिया गया है, कितना दिया गया है 18 रुपये है। तो 18 बराबर हो जाएगा कितना, तो इस FI XI कितना दिया गया है, तो 764 प्लस 20F। तो 764 प्लस 20F बटे सिग्मा FI कितना दे दिया है हमारे पास 44 प्लस F, 44 प्लस F। अब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं।
कुछ नहीं बटा में तो 1 है। कोणात्मक गुणन करेंगे 18 × 44 प्लस f बराबर 764 प्लस 20f। 18 चौक 72 का 2 बाकी 7, 18 चौक 72 7 79 सही है, प्लस 18 एकम 18f बराबर 764 प्लस 20f। तो जब हम देखते हैं कि f वाला इधर भी है, f वाला इधर भी है, तो हम क्या करते हैं कि 18 को उस पार भेजते हैं और 764 को इस पार ले आते हैं। तो 792 माइनस 764 बराबर 20f, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 18f। तो 20 में से 18 गया, बच गया 2f बराबर कितना, तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, पैसा लिया बच गया 12 में से 4 गया बच गया 8, 9 में से 6 जाएगा नहीं, 8 बच गया, 8 में से 6 गया बच गया 2, 7 में 7 गया कुछ नहीं। अब f बराबर हम लिखेंगे 28 बटा, इधर गुना में उधर गया तो भाग में, इसलिए f बराबर 14। तो जो छुपा हुआ f था वो हमारा कितना आ गया 14। तो अब जो है हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी विधि अपनाएंगे, माध्य निकालना है। अब माध्य को हम किस तरह से निकालेंगे, तो अब हम देखते हैं। जो डाटा दिया गया था हमने वो यहाँ पर सजाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारा जो डाटा दिया गया था कुछ इस प्रकार से है कि 65 से 68 2 महिलाएं, 68 से 71 4, 71 से 74 3, 74 से 77 8, इस तरह से हमने पूरा देखा। तो महिलाओं की संख्या कुल कितना है 3। क्वेश्चन नंबर में ही आपको दिखाई दे दिया था कि 30 महिलाएं हैं। तो 30 महिलाएं, अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह यानी कि xi। अब xi निकालने के लिए क्या नियम था कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो ऊपरी सीमा कितना है, तो 68 65। अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 68 और 65 को जोड़ने के बाद हमारा कितना आता है, तो 8 5 13, 6 6 12 13, 133 बटा 2। जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 5 10, 66.5 आएगा। 71 और 68 को जोड़ेंगे तो 8 1 9, 7 6 13। अब जब 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 1 बच गया, 1 पर 9 19, 2 9 18.5, 69.5 आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं कितना बढ़ रहा है, तो 3 3 बढ़ रहा है। तो हम 3 3 बढ़ाते चल जाते हैं क्योंकि उतना गुना करने का हमारे पास समय नहीं रहेगा। तो 69 3 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5, ये हमारा xi है। अब हम जब गुना करेंगे तो हमें लग रहा है कि गुना करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सवाल भारी बन सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको आसान बनाने के लिए हम अब निकालते हैं इसका di। xi तो हमारा निकल गया, अब हम निकालते हैं di, और हम जानते हैं di का सूत्र होता है xi माइनस a। अब इसी में से किसी एक को हम a मान लेंगे। तो माना कि a बराबर, a हम किसी को भी मान सकते हैं, आंसर वही आएगा। चाहे हम 66.5 माने या फिर हम 84.5 माने, हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो सेम ही होगा, कभी भी बदल नहीं सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि बीच में जो संख्या है वो मान लेते हैं।
तो 8 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। तो चौथा संख्या हम मान लेते हैं 75.5। माना कि a बराबर 75.5। अब xi माइनस a, तो xi क्या है, तो 66.5 है। 66.5 में से जब 75.5 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 66 के बाद 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। कितना आया हमारा, 9 आ गया। अब यहाँ से जब घटाएंगे तब हमारा कितना आएगा, तो 69 में से 75 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6। फिर 72 में से 75 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3। लेकिन ये तीनों का तीनों हो जाएगा माइनस में, क्योंकि कम में से ज़्यादा को हम घटा रहे हैं। अब हम 75 में से 75 को घटाएंगे तो आएगा 0। 78 में से 75 को जब हम घटाते हैं तब हमारा आ जाएगा 3। 81 में से 75 को घटाते हैं तो 6। 84 में से जब हम घटाते हैं तो हमारा आता है 9। तो इस प्रकार जो हमारा DI निकल कर आया वो कुछ इस प्रकार से है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो डाटा दिखाई दे रहा है ये काफ़ी छोटा हो चुका है। अब हम इसको सिग्मा FI/DI पर बना सकते हैं, जिसको हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। कल्पित माध्य विधि से अब ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो हम करते क्या हैं, तो सिग्मा FI/DI जो निकलेगा हमारा वो यहाँ निकल कर आ जाएगा मान। तो FI/DI निकालते हैं, तो FI कितना है 2, DI कितना है 9, तो 9 दूनी 18 माइनस में होगा, 6 चौके 24 माइनस में होगा, 3 तिहाई 9 माइनस में होगा, 8 गुने 0 0, 7 तिहाई 21, 4 छके 24 और 2 9 18। अब सिग्मा FI/DI बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ हम जोड़ते हैं। तो 9 4 13, 13 8 21, 21 का 1 बाकी 2, 2 2 4, 4 1 5। ये है माइनस में। प्लस में कितना होगा, तो 8 4 12 1, 13 का 3 बाकी 1, 2 2 4 1 5 1 6 63। 3 में से गया बच गया 2, 6 में से 5 गया बच गया 1। चूँकि प्लस वाला ज़्यादा था माइनस वाला कम था, इसलिए हमारा जो आएगा सिग्मा FI/DI वो आएगा 12। तो अब हम लिखते हैं कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर, कल्पित माध्य विधि से हमारा जो माध्य होता है वो होता है A प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। तो A कितना है, A हमने कितना माना था 75.5, यही माना था ना हमने। तो 75.5 प्लस सिग्मा FI/DI कितना आया हमारा, तो 12 बटे कितना है 30। तो 75.5 प्लस 12 बटा 30, 3 से काटते हैं, 3 दही 30, 3 चौके 12 यानी 4 बटे 10। 75.5 प्लस 0.4 हो जाएगा। कैसे, तो जब नीचे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो जितना जीरो होता है उतनी संख्या के बाद हम पॉइंट दे देते हैं। तो 1 0 है तो एक संख्या के बाद हम डायरेक्ट पॉइंट देते हैं, और पॉइंट से पहले अपने मन से 0, 5 और 9 पॉइंट, 5 का 5, 7 का 7। ये हमारा आंसर निकल कर आया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं कि किसी फुटकर बाज़ार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी।
पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। जो आम दे दिया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्या कहता है, तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया। तो जो हम माध्य ज्ञात करेंगे वो किस विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं ये भी हमें बताना है। तो हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। अगर सवाल लगेगा कि डाटा थोड़ा बड़ा है तो हम छोटा करेंगे, उसमें जिस विधि का हम प्रयोग करेंगे उस विधि का सिर्फ अंत में नाम लिखना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और सवाल में जो दिया गया है हम सबसे पहले वो लिख देते हैं। तो आमों की संख्या दिया गया था 50 से 52, 53 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। पेटियों की संख्या भी दे दिया गया है 50 से 52 आमों की संख्या जिसमें है वो 15 पेटी है। फिर 53 से 55 जिस पेटी में आम है वो पेटियों की संख्या कितना है, तो 110 है। इस तरह से जो हमारा डाटा दिया गया था, जब हम जोड़ते हैं इसको हम सिग्मा, इसको हम FI बोलते हैं, या हम इसको बारंबारता भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा, अब जब हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा 400 आएगा। अब हम जोड़ने पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जोड़ देते हैं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 का 0 बाकी 2, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10 का 0 बाकी 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 400 हो गए। अब XI निकालना है। तो XI का आप नियम जानते हैं कि दोनों को जोड़कर जब हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है XI। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 50, 50, 102, 102, 102 में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 51। फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो 50, 50, 100, 108, 108 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 54। आगे जो आएगा 8, 6, 14, 5, 5, 10, 1, 11, 114, 114 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 57। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 51, 54, 57, 3 बढ़ रहा है। तो 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63। बस अब हम करते क्या है, किसी एक को हम मान लेंगे A। क्यों मान लेंगे, डायरेक्ट अगर हम सिग्मा FI XI करते तो बहुत ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता। 15 को 51 से गुना करेंगे, 110 को 54 से करते, 135 को 57 से। इससे अच्छा है कि हम DI निकालेंगे। जब मान छोटा हो जाए उसके बाद कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी एक को A मान लेते हैं। तो माना कि A बराबर किसी भी संख्या को XI वाला जितना भी पूरा का पूरा संख्या दिया गया है, किसी को भी अगर हम A मानेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आने वाला है। संख्या चाहे कोई भी हो, 57 को भी A मान सकते हैं, 54 को भी A मान सकते हैं, 51 को भी हम A मान सकते हैं, या फिर 63 को भी A मान सकते हैं। किसी को भी मानने के बाद हमारा आंसर वही निकल कर आने वाला। तो हम कोशिश करते हैं कि बीच में जो संख्याएं हैं उसे A मान लें। तो A 57 को मानते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा मान क्या क्या आता है। तो DI बराबर होता है XI माइनस A। तो XI कितना है, 51 है। 51 में से जब हम 57 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 51 माइनस 57 बराबर -6। 54 में से 57 घटाएंगे तो बच जाएगा -3। फिर आ जाएगा 0, 57 माइनस 57 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा 60 में 57 बच गए 3, 63 में 57 बच गए 6। अब हम सिग्मा FI DI जब निकालेंगे तब क्या निकलेगा। अब हम FI DI निकालते हैं, गुना करना है डायरेक्ट रूप से। तो कितना है, FI कितना है 15, गुना करना है 6 से, 15 छके 90, और ये होगा माइनस में। 110 को जब 3 से गुना करेंगे, 11 3 33, एक 0 भी है, 0, ये भी होगा माइनस में। 135 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0, 115 को 3 से गुना करेंगे तो 345।
15 तिया 45, 1 तिया 300। 25 को 6 से गुना करेंगे तब आएगा 150। अब हम जानते हैं कि माइनस वाला को एक साथ और प्लस वाला को एक साथ जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं 0 को 0, 9 3 12 का 2, बाकी 1 3 1 4, 420 किस चीज़ में है तो माइनस में है। अब हम निकालते हैं प्लस वाला, 5 का 5 5 4 9 3 1 4, 495 प्लस में है और 420 माइनस में, तो 5 में से 0 गया 5, 9 में से 2 गया, बच गया हमारा 75। तो हमारा जो सिग्मा FIDI आया, सिग्मा FIDI बराबर कितना हो गया तो 75। अब हम कल्पित माध्य विधि से बना सकते हैं। कल्पित माध्य विधि से हम माध्य बराबर लिखेंगे A प्लस सिग्मा FIDI बटे सिग्मा FI। तो A कितना है हमारा, तो A हमने जो माना था वो 57 माना था, यही माना था हमने A, तो A हम लिख देंगे 57 प्लस सिग्मा FIDI कितना निकला है 75, 75 बटे FI कितना है हमारा 400, तो 57 प्लस 75 बटा 400 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 75 बटा 4 गुना 100। हम क्यों लिखते हैं, अभी हम 4 से 75 में भाग दे देते हैं, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, बच गया 3, पॉइंट देंगे तो 0, 4 सत्ते 28, बच गया 2, अपने मन से 0, 4 पचे 20, तो हमारा आया 18.75। तो 57 प्लस 18.75, अभी 100 बचा हुआ ही है, तो 100, तो 57 प्लस ये पॉइंट जो है उठकर यहाँ आ जाएगा, तो 0.1875, यानी 57.1875 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने सवाल बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे हमने माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया।